आज हम शुरू करते हैं दिशा फायर सर्विस एकेडमी की ओर से सेकंड क्लास फायर की। किसकी? फायर। तो आज हम पढ़ाएंगे किसके बारे में? फायर के बारे में। ठीक है, पहली क्लास में हमने क्या सीखा था? यहाँ ध्यान दो सभी बोर्ड पे। पहली क्लास में हमने सीखा था किन चीजों से मिलकर आग का निर्माण होता है। ठीक है, आज हम उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज सीखेंगे। कैसे? पिछली क्लास में हमने बताया था कि आग तीन चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो तीन चीजें कौन कौन सी थी? सबसे पहले क्या था? सबसे पहली चीज क्या थी? ताप। सेकंड क्या थी? ईंधन। और थर्ड ऑक्सीजन। हमने बोला था जब इन तीनों चीजों को एक उचित अनुपात में मिलाया जाएगा, किस अनुपात में? उचित अनुपात में, तो क्या होगा? आग का निर्माण होगा। किसका? आग का निर्माण। लेकिन हमने चैन रिएक्शन करने पर एक बात और बताई थी। क्या? कि जब इनका रिएक्शन आपस में मिलेगा, इनकी चैन जब आपस में जुड़ जाएगी, इनका रिएक्शन होगा, तो क्या होगा? उसके बाद आग उत्पन्न होगी। ठीक है ना? क्या होगा? जब चैन रिएक्शन होगा, तो एक चैन रिएक्शन का हमने चित्र बनाया था। क्या था वो चित्र? सबसे पहले हमने दर्शाया था आग को किस रूप में? ट्रायंगल ऑफ फायर के रूप में। किस रूप में? ट्रायंगल ऑफ फायर के रूप में। जैसे ताप, ईंधन और ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ चैन रिएक्शन कैसे दर्शाएं? तो उसके लिए एक चित्र था जिसको इसका नाम था ट्रायंगल ऑफ फायर। उसी के साथ एक चित्र और था, ये क्या है? CR, यानी कि चैन रिएक्शन। हम चैन रिएक्शन को किसमें दर्शाते हैं? रेक्टेंगल ऑफ फायर में। इसको लिखते हैं ताप, ईंधन और ऑक्सीजन। तीन चीजों से मिलकर क्या बनती है? तीन चीजों से मिलकर क्या बनती है? आग। ठीक है, अब हम एक छोटा सा टॉपिक शुरू करेंगे कि आग को बुझाएं कैसे। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है वो ये है। देखो, अगर हम इनको बोले चीजें तो दिस इज नॉट बेटर। अगर हम इनको बोले चीजें तो दिस इज नॉट बेटर। इनका हमने नाम बताया। क्या नाम बताया था? कारक। कारक। क्या नाम बताया था? कारक। समझ में आ रही भाई? अगर समझ में ना आ रही हो तो वो बताओ मुझे, हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आ रही? हमने बताया वो चीजें ना बोल के क्या बोलेंगे? कारक। क्या बोलेंगे? कारक। कौन से कारक? ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। अब इसकी लैंग्वेज क्या बनती है? इसकी लैंग्वेज बनती है तीन मूलभूत कारकों को एक उचित अनुपात में मिलाने से जो चैन रिएक्शन होता है उससे आग प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? आग प्राप्त होती है। अब भाई जब तीन चीजों से मिलकर, तीन कारकों से मिलकर जब आग प्राप्त होती है, तो अब हम आग को बुझाने के मेथड को जानेंगे। किस मेथड को जानेंगे? आग को बुझाने के मेथड को। सबसे पहले हमने सीखा जब आग तीन चीजों से मिलकर बनती है, तीन कारकों से मिलकर बनती है, तो आग बुझेगी भी तीन कारकों को हटाने से। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रायंगल ऑफ फायर बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं में ही तीनों कारकों को दर्शाया जाता है। सबसे पहले ईंधन, ताप और ऑक्सीजन को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि अगर इन तीनों में से किसी एक को हटा दें तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से चैन बनाकर आग का निर्माण करते हैं। जब चैन ही नहीं बनेगी तो क्या होगा? आग ही नहीं जलेगी। सेकंड, चैन कैसे टूटेगी? चैन ऐसे टूटेगी जब हम किसी एक को हटा देंगे। सबसे पहले हम हटाएंगे ताप को। किसको? ताप को। सबसे पहले हमने हटाया ताप। जब हम ताप हटाएंगे तो क्या कार्रवाई होगी भाई? जैसे आग जल रही है, नॉर्मल अपने दिमाग में सोचो इस बात को। जब आग जली हुई है, क्या जली हुई है? आग। जब आग जली हुई है और आपको ताप ठंडा करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ताप को कम करेंगे। ताप को कम करोगे। कैसे? ताप को कम कैसे करोगे? या तो आप किसका यूज करोगे? वाटर का, या फिर आप किसका यूज करोगे?
CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का। किसका? या तो जल का या CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का। CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? -30 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? -30 डिग्री सेल्सियस। जब इतने कम तापमान की कोई चीज आग पर पड़ती है तो क्या होता है? आग का तापमान ठंडा होता है। इस आग के तापमान को ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है? यहाँ क्या करना है? ताप को ठंडा। इस मेथड को हम बोलते हैं शीतलीकरण। सॉरी, शीतलीकरण। क्या बोलते हैं? शीतलीकरण। सॉरी, शीतलीकरण। शीतलीकरण विधि समझ में आ रहा भाई? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। समझ में आ रहा? इसको क्या बोलते हैं? शीतलीकरण विधि। सेकंड जो उसका नाम है ताप को ठंडा करने की विधि। लेकिन इसका इंग्लिश में एक नाम और है। उस नाम का क्या नाम है? कूलिंग मेथड। COLLING कूलिंग मेथड। यह आ गया ताप को ठंडा करना। सुनने के बाद जब हम ताप को ठंडा करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? या तो वाटर का या CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है ना? सेकंड, अब हम क्या करते हैं? यहां से हमने ताप को हटा दिया। हमें बताया गया है कि जब तीन चीजों से मिलकर आग का निर्माण होता है तो तीन चीजों को हटाने से ही आग बुझ जाएगी। हमने फर्स्ट हटाया ताप। अब हम क्या हटाएंगे? ईंधन। मानो आग लगी हुई है, ठीक है ना? आग आप कैसे बुझाओगे? या तो आप क्या करोगे? तापमान को ठंडा, या फिर आप अभी हमने बताया नहीं, अभी बताएंगे। और सेकंड थर्ड आप क्या कर सकते हो? ईंधन को हटा सकते हो। जैसे मानो ये लकड़ी है। क्या है? लकड़ियां। मान लो इस एक लकड़ी में आग लगी हुई है, ठीक है? जो दो लकड़ियां इससे मिली हुई है। आग कहां से स्टार्ट हो रखी है? यहां से। कहां से? यहां से। अब आपको आग को बुझाना है। इसमें तो आग लगी हुई है लेकिन ये मिली हुई है, ठीक है ना? आग कैसे बुझेगी? जब आप इसमें से ये बचा हुआ ईंधन अलग कर दोगे तो आग अपने आप बुझ जाएगी। कब? जब उसको आगे का ईंधन नहीं मिलेगा, ठीक है? ऐसी सेम कंडीशन होती है ईंधन में। क्या करते हैं? ईंधन में क्या करते हैं? ईंधन को आग से अलग कर देते हैं। इस कार्रवाई को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं अभी? आप बताओ। क्या बोलते हैं? शुद्धाभरण विधि। या एक नाम और इसका आप बताओगे? बैठो आप। शुद्धाभरण विधि। सेकंड नाम, अगर मैं आपको 5 रोटियों की भूख है और 1 रोटी दूं तो आप क्या होगा आपके साथ? भूख से मारना। वेरी गुड, बैठ जाओ। सेकंड क्या नाम है इसका? भूख से मारना। और जो इसका इंग्लिश में नाम है वो क्या है? आप बताओ। क्या नाम है? स्टारवेशन मेथड। क्या नाम है? स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन को हम कैसे याद करें? मुझे पता है बहुत ऑकवर्ड लगता है बोलने में, ठीक है? हम इसको कैसे याद करेंगे? रात में जब आप देखते हो तारे आसमान में टूटते हुए, क्या देखते हो? तारे आसमान में टूटते हुए, है ना? तारे मतलब स्टार। तारे मतलब स्टार। स्टार को क्या करते हैं? आसमान से टूटते हैं, मतलब अलग होते हैं। जब अलग होने की बात आती है वो किस में आती है? ईंधन वाले में। और स्टार आसमान से अलग होते हैं। ऐसे ही आग से ईंधन को अलग किया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है स्टारवेशन। हम इस मेथड से स्टारवेशन को याद रख सकते हैं। इसको भूख से मारना क्यों बोला गया? क्योंकि आग से उसका खाना छीन लिया जाता है। आग का खाना क्या होता है? ईंधन। हम ईंधन को आग से अलग कर देते हैं। सुनना वाली बात। थर्ड क्या है हमारा? अब क्या बचा? ऑक्सीजन। क्या बचा? ऑक्सीजन। क्या ध्यान दो। अब हमारा बच गया ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकते हैं? अच्छा, आग 3 तरीकों से बुझती है। सबसे पहले भूख से मारना, स्टारवेशन, या ईंधन को अलग करना।
सेकंड क्या था आपका, ताप को ठंडा करना। अब हम ऑक्सीजन में क्या करेंगे? नॉर्मल सी चीज है, अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? आप मर जाओगे, आप सांस नहीं ले पाओगे। सेम कंडीशन होती है किसके साथ? आग के साथ। क्योंकि आग को जलाए रखने के लिए हमें क्या पता है? ऑक्सीजन का होना जरूरी है। क्या है? ऑक्सीजन का होना जरूरी है। वेरी गुड। अब हम ऑक्सीजन को जब ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मानो आपके घर के सिलेंडर में आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। माना हमारे घर के एलपीजी का इस सिलेंडर में आग लगी हुई है, तो क्या करेंगे? नॉर्मल आदमी क्या करता है? या तो उसको उठा के बाहर डाल देगा, या उसके ऊपर रेत डाल देगा, या फिर उसके ऊपर गोबर डाल देगा। गाँव में तो नॉर्मली यही होता है ना। लेकिन देखो, अगर आपने फायर की क्लास करी हुई है, आपको पता है ना तो हम इसका ईंधन अलग कर सकते हैं, ना हम इसके ताप को ठंडा कर सकते हैं। तो तीसरी चीज क्या रह गई हमारे पास? क्योंकि तीन मेथड से मिलके, तीन कारकों से मिलके आग बनती है, तो तीन कारकों के हटाने से आग बनेगी, वो सॉरी बुझेगी। जब तीन कारकों में से दो कारक तो काम नहीं आए, अब तीसरा कारक क्या रहेगा? ऑक्सीजन। अब आप ऑक्सीजन ही ब्रेक कर सकते हो। ऑक्सीजन कैसे ब्रेक करोगे? जैसे हम इंसान का दम घोट दें तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा। सेम कंडीशन होती है ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन हम कैसे कम कर सकते हैं? उसकी सिलेंडर के चारों तरफ या तो गीला कंबल या फिर गीली बोरी, कोई भी ऐसा सामान जो गीला हो, उसके चारों तरफ अच्छे से लिपट जाए और हवा का संपर्क आग से टूट जाए तो ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। ठीक है। सेकंड, वीडियोस में क्या दिखाते हैं? जैसे यूट्यूब वगैरह में वीडियोस में क्या दिखाते हैं? बाल्टी होती है। ठीक है। ये बाल्टी ऐसी होती है जो सिलेंडर के ऊपर फिट हो जाती है, ऊपर के पोर्शन पे सिलेंडर के फिट हो जाती है। वो एकदम से प्रेशर के साथ उससे ऐसे मारते हैं, उसकी एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन साइड हो जाती है और आग बुझ जाती है। थर्ड क्या करते हैं? जब ये कोई भी काम ना चले, मान लो एलपीजी के सिलेंडर से निकलने वाली जो गैस है और जो उसमें से निकलने वाली आग है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आपने उसके ऊपर कंबल ढका लेकिन आग नहीं बुझी। बहुत कम केस ऐसा होता है, ठीक है ना। मान लो सपोज करो कि अगर ऐसा नहीं हुआ कि आग नहीं बुझी, तो आप तब क्या करोगे? है ना, कंबल के ढकने से आग ना बुझी, ठीक है, या फिर बाल्टी के ढकने से आग ना बुझी, तो आप क्या करोगे? या तो काम क्या आता है? फायर एक्सटिंग्विशर। क्या काम आता है? फायर एक्सटिंग्विशर। इसका नाम है एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन बहुत रेयर केस होता है जब ये अवेलेबल होता है हमारे घरों में, ठीक है ना। लेकिन अगर ये नहीं है तो तब आग को कैसे बुझाओगे? कैसे आग को कंट्रोल कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें सिर्फ ऑक्सीजन ब्रेक करना है। और आपको पता है पानी के अंदर इंसान सांस नहीं ले सकता, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? किसी प्रकार से सिलेंडर को ऐसे उठाएंगे ताकि वो हमें हानि ना पहुँचाए और उसको पानी में डुबो देंगे। जरूरी नहीं कि पानी की टंकी हो, टैंक हो या फिर पानी का पोद हो। आपके घर के बाहर अगर नाला है, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि नाले में बहुत ऐसी गैसें होती है कि और ज़्यादा आग लग सकती है। लेकिन हमें क्या करना है? अभी आग को बुझाने से उस पर फोकस करना है। या तो कोई ड्राम हो पानी का भरा हुआ, उसमें आप उस सिलेंडर को उल्टा कर सकते हो जिससे उसकी ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। इस विधि को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन ब्रेक करने वाली विधि को आप गला घोटना। सेकंड नेम और दम घोटना, या अभी हमने जैसे बताया उसके चारों तरफ हम कंबल को लपेट देते हैं, इसलिए इसका एक नाम क्या है? कम्बलीय कम्बलीय करण विधि। क्या नाम है? कम्बलीय करण विधि। उसका इंग्लिश में नाम क्या है? आप बताओ। स्मूथिंग मेथड। क्या नाम है? स्मूथिंग मेथड। थैंक यू गाइस। आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, ठीक है।